वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है चैप्टर नंबर जो 3 है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, इसको जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है सूक्ष्म जीव, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के नाम से जानते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी एमसी की क्वेश्चन है, जितने भी पीवाई की क्वेश्चन है, या फिर हम बोल सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एमसी की क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारे बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, उन तमाम क्वेश्चन को इस सेशन में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो है आराम से इस सेशन को 15 से 20 मिनट के अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा यहाँ पे हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टीकाकरण से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है। मतलब टीकाकरण, जब कोई बच्चे को जब टीकाकरण किया जाएगा या टीकाकरण लगाया जाएगा या टीका लगाया जाएगा तो उसे कौन कौन से बीमारी से बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो पोलियो है, टाइफाइड है, कैंसर है और क्षय रोग है। अब इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे कैंसर आपका दिया हुआ है, कैंसर से हम लोग जो है वो बच नहीं सकते हैं। यानी टीका लगाकर को चाहेगा कि हम कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से, डेंजरस बीमारी से हम बच सकें, तो ये तो नामुमकिन है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में क्या करते हैं। नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में क्या करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, अमोनिया को प्रोटीन में बदलते हैं, या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि दूध को गर्म करने के बाद यदि हम इसे दूध को जब हम लोग गर्म कर देते हैं और गर्म करने के बाद यदि इसे हम क्या करेंगे, एकाएक, या हम फिर कह सकते हैं दूध को गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब दूध को गर्म कर दिया जाएगा और यदि उसको बोला जाएगा कि इसको अचानक ठंडा करना है, सडनली कूल करना है, तो कूल करने के बाद जो ये प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है आपका किण्वन, पाश्चुरीकरण, नवीकरण और परिसरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट आंसर है। यानी पाश्चुरीकरण जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है। नींबू का कैंसर जो है वो किस जीव के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन जीवाणु, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ। तो नींबू का जो वायरस होता है ये एक प्रकार का जो है वो बीमारी है जो पेड़ पौधों में फैलता है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका जीवाणु के कारण। तो जीवाणु के कारण जो है वो नींबू का कैंसर जो है वो होता है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी भी स्टूडेंट्स को ज़रा सा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन देखने से पहले यदि हमारे इस सेशन में आप अभी आए हैं या इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपको जो है इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस सेशन को हर किसी बच्चा के पास जाना चाहिए। जो बच्चे क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ते हैं उन्हें ये सेशन जो है मिलना चाहिए। इसलिए आप कम से कम एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है।
सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, उपरोक्त सभी जगह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आप लोगों को जो पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सभी जगह पाया जाता है। सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो सभी जगह पाया जाता है, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो जीवित कोशिका हो, चाहे वो मृत कोशिका हो, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, या फिर कोई निर्जीव वस्तु हो, या खाने वाला पदार्थ हो, या पीने वाला पदार्थ हो। इस दुनिया में हर जगह ये चीज़ जो है, सूक्ष्म जीव जो है वो पाया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यदि हम कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि सभी जगह, यानी उपरोक्त सभी जगह पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग आसानी से देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव को किस नाम से जाना जाता है? दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, किण्वन एंड पेनिसिलिन। तो हम आपको बता देते हैं कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु को हम जो है वो लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आपको कहना है लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है तो लैक्टिक एसिड। या बोल दिया जाए कि दूध या दही की गुणवत्ता को कौन सा यंत्र से, कौन सा उपकरण से मेजर किया जाता है तो आपको याद रखना है लैक्टोमीटर। इन तमाम क्वेश्चन का जवाब जो है आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पैरामीशियम उदाहरण है शैवाल का, कवक का, प्रोटोजोआ का और जीवाणु का। पैरामीशियम जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो हम आपको बता देते हैं कि पैरामीशियम जो है ये आपका प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, ये जितने चीज़ हैं ये सब जो है वो सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है। प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव का प्रकार है। ये चीज़ आपको आसानी से याद रखना है ताकि आने वाला जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा वो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है? वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है? फर्स्ट ऑप्शन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बी जो है ये आपका राइट आंसर है, यानी नाइट्रोजन गैस जो है वो निकलता है। वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से नाइट्रोजन जैसा गैस जो है वो उत्पन्न होता है, निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं? ये जो क्वेश्चन है 2025 का जब जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो हो रहा था, जो झारखंड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के पीटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि पौधे जो है वो मिट्टी से नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर भी ये साइंस वाले सेक्शन में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मच्छर से फैलता है? मतलब यहाँ पे कौन ऐसा बीमारी है, कौन ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर के काटने से जो भी बीमारी होगा
ये आपका मलेरिया होगा। तो मच्छर से काटने वाला बीमारी का नाम आपका मलेरिया है। और ये भी कौन सा मच्छर, तो आपको जानकारी के लिए याद रखना है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो रहता है, इसके काटने से या डसने से जो है मनुष्य को, प्राणियों को मलेरिया जैसा रोग हो सकता है। कोई नॉर्मल मच्छर काटने से मलेरिया किसी को नहीं होगा, लेकिन मलेरिया का यदि यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर यदि आपको काट लिया है, डस लिया है, तो आपको जो है वो मलेरिया होने का 100% चांस रहेगा। अब जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाएगा, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति को मलेरिया वगैरह हो जाता है, तो मलेरिया होने के बाद जो है उस व्यक्ति को हम लोग जो है वो मलेरिया को जो डोज रहता है, मलेरिया का जो डोज चलता है, उसको हम लोग को चलाना पड़ेगा। उसका 3-4 दिन का डोज रहता है। डॉक्टर उसको अपने हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करेगा और उसके हिसाब से उसका इलाज कर देगा। लेकिन अभी लोगों में ट्रेंडिंग चल गया, ट्रेंडिंग ये चला है कि यदि आप मलेरिया का चेकअप कराने जाते हैं नॉर्मल डॉक्टर के पास, तो उन लोगों ने क्या करता है कि पैसा कमाने के लालच में उन लोगों ने ऐसा कह देगा कि इसको जो है वो मलेरिया का लक्षण हो गया है, टाइफाइड का लक्षण हो गया है, और उसको जो है वो दवा चला देगा। और वो डॉक्टर नॉर्मल दवा चलाता है, 3 दिन का डोज दे देगा एकदम नॉर्मल, और उसी को चलाएगा, कह देगा इसको टाइफाइड हो गया है। तो इसीलिए हम आपसे ये कहेंगे कि जो भी छात्र या छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि हर चीज़ों का जानकारी हो, और कहीं भी आपको, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी क्षेत्र का लोग हो, आपको ठग नहीं सकता है। इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, किण्वन प्रक्रिया की खोज जो है वो किसने की थी? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन प्रक्रिया का मतलब होता है जब चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। और इसका खोज जो किया था, ये आपका लुई पास्चर ने किया था। किण्वन प्रक्रिया का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग संचरणीय रोग है? निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है वो आपका संचरणीय रोग है? निम्नलिखित में कौन सा आपका संचरण। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया गया है, क्षय रोग, हृदय रोग, मधुमेह रोग और कैंसर। क्वेश्चन नंबर यानी ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्षय रोग जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल, कवक। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यानी शैवाल जो होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो हम आपको बता देते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है वो दोनों हो सकता है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक कोशिकीय हम किसे कहेंगे? तो वैसे जीव जंतु या प्राणी जिसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाएं से होती है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। बहुकोशिकीय जीव हम किसे कहेंगे? तो बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव जंतु या प्राणी जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा और मनुष्य, इसमें जो कोशिकाएं होती है वो अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसलिए मनुष्य को हम एक बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर्गत रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? भोजन के संरक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन, सोडियम सोडियम बेंजोएट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब जो आपका जैक का है, जो आपका एनसीईआरटी बुक है, उस बुक में जो आपका जो एक्सरसाइज में दिया गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट में दिया गया है सूक्ष्म जीव खाली जगह। इस खाली जगह में क्या भरा जाए कि कर मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सूक्ष्म जीव जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी इस खाली जगह में हमको भरना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी की उपज को बढ़ाता है। तो फर्स्ट खाली स्थान में जो आपका भरा जाएगा वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। पहले आपका देखिए खाली जगह दिया गया है, पूछ रहा जीवाणु दूध को दही में बदलता है। तो अभी हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन में देखा था कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु को हम लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस खाली जगह में उसको हम कहेंगे लैक्टोबैसिलस। क्या कहेंगे? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, चीनी से अल्कोहल बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग जो है वो किण्वन कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्रिया किण्वन कहलाती है। ये चीज़ आपको आसानी से याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखने वाले हैं। दलहन पौधे की जड़ में जीवाणु उपस्थित होते हैं, तो राइजोबियम यहाँ पे भरा जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका होगा राइजोबियम। खाद्य पदार्थ के संदूषक से बचाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो कहलाएगी वो खाद्य परिरक्षण कहलाएगी, यानी इस जगह में हमारा क्या भरा जाएगा? खाद्य परिरक्षण। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। जो भी इस सेशन को देख रहे होंगे इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर, और इस चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपको एक सेकेंड भी लेट नहीं करना है और जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और हमारा जो ऐप है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ, इस नाम से एक ऐप है। इस ऐप के ज़रिए जो है वो क्लास 8 से क्लास 9, 10 तक का जो एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपलोड किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके आसानी से टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबमिट करना है और अपना टेस्ट तुरंत दे देना है। इसी तरह से यदि आप ऐप को नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट मेरा ये है einsteinacademy.online। einsteinacademy.online, यदि इस पे आप जाके विज़िट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारा सिस्टम मिल जाएगा, जहाँ पे इस दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीआईसीआई बोर्ड हो, चाहे दुनिया का महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, या जितने भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, यूपीएससी है, सीजीएल है, तमाम कंपटीशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट है, इन तमाम चीज़ों को इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट में विज़िट करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यूज़र पासवर्ड बनाना है, आराम से आप टेस्ट लगा सकते हैं, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग कल मिलेंगे। कल जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे।
हम लोग हर सब्जेक्ट में 5-5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही मेरा साइंस में 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम जो है वो दूसरा सब्जेक्ट की ओर